स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग तो न्यूटन का नाम सुने होंगे। एक महान वैज्ञानिक थे। एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक फल गिरा। दूसरा व्यक्ति होता तो फल उठा के चलते बनता, लेकिन वे सोचने लगे कि फल नीचे क्यों गिरा। फल उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तरफ क्यों नहीं उड़ के चला गया, ऊपर क्यों नहीं उड़ा, वह नीचे ही क्यों गिरा, है ना। एक पत्थर उठा करके वो फेंके तो देखिए वो भी नीचे गिरता है। वह स्वयं भी एक उछल करके देखे, वो भी नीचे आते हैं। तो उनको लगा कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है ना, जो सही वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तत्काल उनके मुंह से निकला, पृथ्वी मैं तेरा राज जान गया हूँ। सही बात है, ये रहस्य ही एक कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है, यानी आकर्षण करने में तो बल जरूर लगता होगा। तो उस बल को उन्होंने गुरुत्व बल कहा। तो पृथ्वी ही नहीं बल्कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं सभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो खगोलीय पिंड जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को आकर्षित करता है। हालांकि पता नहीं चलता है, लेकिन आकर्षित अवश्य करता है। अब जैसे स्टूडेंट्स, हमने ब्लैक बोर्ड को छुआ, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर अभी फिंगरप्रिंट की जांच हो तो पता चल जाए कि हमने छुआ है। तो इसका मतलब इसमें तो ज़रूर कुछ हुआ है, अन्यथा हम फिंगरप्रिंट में कैसे पकड़ाते हैं। होता ज़रूर कुछ है, लेकिन पता नहीं चलता है। उसी प्रकार सभी कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तुम लोग के मन में बात उठती होगी कि जब सभी कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो ये सटते क्यों नहीं हैं। आकर्षण शक्ति होती है, लेकिन नगण्य होता है, लेकिन आकर्षण शक्ति होती अवश्य है। तो सार्वत्रिक नियम ये है कि पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, और ये बल उन कणों के या उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल उन कणों को या उन पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, इसको हम लोग भली भांति समझते हैं। इसको हम लिख देते हैं एक बार, है ना। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमने इस नियम को लिख दिया है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण या पिंड अन्य दूसरे कण या पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है। यह बल उन कणों या पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, एवं यह बल उन कणों या पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छी तरह समझ लें। जैसे मान लिया कि ये एक पिंड है और B एक दूसरा पिंड है। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी d है, और इनके बीच जो बल लग रहा है, बल जो कार्य कर रहा है इनके बीच, वो मान लिया कि F है। ठीक है, बात समझ में आई। पिंड A का द्रव्यमान m1, पिंड B का द्रव्यमान m2, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, d दूरी पर हैं। डिस्टेंस इनके बीच d है, और जो फोर्स लग रहा है बल इनके बीच वो F है। तो क्या कहता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अन्य दूसरे कण को एक बल द्वारा आकर्षित करता है ना। तो A और B एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, किस बल द्वारा, F बल द्वारा। यह बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल का, मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा इस बात को लिख लेते हैं, मान लिया कि A एवं B दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2
हैं, m1 तथा m2 है। तो इस नियम से क्या कहता है, यह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के, तो बल जो है द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे, इसको समानुपाती भी बोलते हैं। तो किसका, द्रव्यमानों के गुणनफल का, मतलब m1 गुने m2, ठीक है, m1 गुने m2, इसको हम लोग F समानुपात m1 m2 भी लिख सकते हैं। ये देखिए, और क्या लिख सकते हैं आगे हम लोग, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बल जो है F व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का किसका वर्ग, दूरी के, तो दूरी क्या है, d है, तो d के व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है 1/d। व्युत्क्रम इन्वर्स, जैसे d का इन्वर्स क्या होगा 1/d, 5 का इन्वर्स क्या होगा 1/5, तो उसी प्रकार 1/d हो जाएगा। लेकिन कहता है वर्ग का, तो वर्ग मतलब d², वर्ग कर दिए, तो ये इससे निकलता है। और यह बल, ये जो बल काम कर रहा है, उन कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये देखिए, ये रेखा इन दोनों कणों को मिला रही है, तो ये बल इसी के दिशा में काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, हमको पहला नंबर में ये प्राप्त हुआ और दूसरा नंबर में ये प्राप्त हुआ। इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों को मिलाने पर क्या हमको मिलेगा, जिस तरह हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ में सीखे थे, F, ये देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा और m1 m2 है, सो 1 के पास आ जाएंगे, तो क्या होगा m1 m2/d², ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग अनुक्रमानुपात के चिन्ह को अगर बराबर में बदल दें तो एक नियतांक लेना होगा। तो क्या लेते हैं, F को बराबर कर देंगे तो g नियतांक लेते हैं, क्या लेते हैं, g, m1 m2/d², है ना। ये g जो है सिचुएशन को हैंडल करता है। तो ये g क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। हम लोग क्या लिखेंगे, जहाँ g गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक का अर्थ ही हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ये लागू होगा ये नियम। अब देखिए आगे, आपको जब भी यह नियम लिखने के लिए कहा जाएगा तो आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम थोड़ा सा g का मान निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको और कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, बटा 1 करके F का गुना किससे होगा, d² से होगा, और g m1 m2 एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, या g m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, F गुने d², fd², ठीक है। इसलिए g बराबर क्या होगा, fd² बाय m1 m2। और ये देखिए, इसका मात्रक क्या होना चाहिए, तब g का मात्रक क्या होना चाहिए, देखिए f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, d का डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर बैठाएंगे। ये लाइन को हम लोग ऐसे दे देंगे। और m1 m2 द्रव्यमान का मात्रक क्या है, kg, तो यहाँ kg इंटू kg होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, kg²। तो इस तरह g का जो SI मात्रक तैयार हुआ, क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि g का SI मात्रक मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, ये पूरे वर्ल्ड में इसको मान्यता प्राप्त है ना। तो g का SI मात्रक क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² है, ठीक है। और एक बात, वैज्ञानिकों ने कई प्रयोगों के बाद g का मान ज्ञात किया है। हम लोग लिख सकते हैं g का मान क्या होता है भाई, 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। स्टूडेंट्स, इस मान को आप लोग याद रखें।
बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कभी न कभी आपको लाइफ में अवश्य काम देगा, साइंस पढ़ने वाले खास करके विद्यार्थियों को। ठीक है, ओके।